अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की स्टोरी भाई साहब हॉरर तो होने वाली है, लेकिन इंटरेस्टिंग, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ना, सस्पेंस से भरी हुई। आज की हमारी ओल्ड स्टोरीज, मतलब कि हमारे दादा परदादा के जमाने में जो स्टोरीज होती थी ना, जो उनके साथ वाकयात पेश आते थे, आज की हमारी बिल्कुल सेम वैसी स्टोरी है। आज की हमारी स्टोरी है एक हॉन्टेड मस्जिद पर। यार ये वाली स्टोरी मैं बहुत दिल से बना रहा हूँ और प्लीज इस पे व्यूज आने चाहिए। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है यार, इस स्टोरी को जितना 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 भी हो सके शेयर कर देना, लाइक कर देना, वीडियो में कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगे, स्टोरी पसंद आए, तो जरूर से वीडियो पे कमेंट लाजमी करना। अगर आप लोगों के पास अपनी हॉरर स्टोरीज पड़ी हैं, आपके साथ जो वाकयात पेश आए हैं, तो हमें वो सेंड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा। जिसको लिख के स्टोरी सेंड करनी हो वो लिख कर दे सकता है ईमेल पर, और जिसको वॉइस के जरिए स्टोरी सेंड करनी हो वॉइस के जरिए व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। जिसने स्टोरी सुनाई है बिल्कुल मैं आप लोगों को उसकी जुबानी स्टोरी सुनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी मेरे दादा के दोस्त मौलवी अब्दुल रशीद की है, जो एक छोटे से गांव की मस्जिद के इमाम थे। वो एक नेक, दीनदार और सख्त असूलों वाले शख्स थे। इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा इबादत और मस्जिद की देखभाल में गुजरा, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि एक रात का वाकया इनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। ये मस्जिद गाँव के सबसे पुराने कब्रिस्तान के किनारे पर बनी हुई थी। दिन के वक्त वहाँ नमाज पढ़ने वालों की अच्छी खासी तादाद होती, लेकिन मगरिब के बाद वहाँ जाने वाला कोई ना होता। बुजुर्गों का कहना था कि इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो दिन को नजर नहीं आते, लेकिन रात के वक्त अपनी इबादत के लिए निकल आते हैं। मौलवी साहब इन सब बातों को खराफात समझते थे। इनका कहना था कि ये सब वहम है, कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह के घर में डर लगे तो फिर दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं। गाँव वाले इन्हें बार बार खबरदार करते कि रात गए मस्जिद में अकेले ना रहा करें, लेकिन उन्होंने कभी इन बातों को संजीदगी से नहीं लिया। और फिर वो रात आ गई। ये एक सर्दियों की रात थी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मस्जिद के चारों तरफ कहर छाई हुई थी। मौलवी अब्दुल रशीद ने तहज्जुद के लिए वजू किया और मस्जिद में दाखिल हुए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद का दरवाजा खोला, उन्हें महसूस हुआ कि अंदर पहले से कोई मौजूद है। ये हैरत की बात थी, क्योंकि वो जानते थे कि मस्जिद का दरवाजा उन्होंने खुद बंद किया था। अंदर दाखिल होकर उन्होंने देखा कि एक लंबे कद का शख्स सफेद चादर में लिपटा खामोशी से नमाज पढ़ रहा था। या अल्लाह, ये कौन हो सकता है? मौलवी साहब हैरान हुए, लेकिन उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया। वो समझने लगे कि शायद कोई मुसाफिर होगा जो नमाज पढ़ने आया होगा, लेकिन फिर भी उनके दिल में अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। मौलवी साहब ने अपनी नमाज शुरू की, लेकिन उनकी नजर बार बार उस नमाजी पर जा रही थी। पहले अजीब बात ये हुई कि उस शख्स का सजदा बहुत तवील था। मौलवी साहब ने 3 रकात पढ़ी, लेकिन वो शख्स अभी तक पहले सजदे में ही था। अब मौलवी साहब को वाकई तशवीश होने लगी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, भाई नमाज खत्म करें, मस्जिद बंद होने का वक्त हो गया है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने करीब जाकर उसके कांधे पर हाथ रखा। अचानक उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। मौलवी साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने उस शख्स को बुलाया, लेकिन वो बिल्कुल बेहरकत था। और फिर वो शख्स अचानक गायब हो गया। वो अभी भी यहीं है। मौलवी अब्दुल रशीद का पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था। वो फौरी मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्हें लगा कि बाहर कोई खड़ा है। बाहर निकलते ही एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। ये हमारी जगह है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सुनते ही मौलवी साहब का रंग जर्द पड़ गया। वो तेजी से अपने घर पहुंचे और सारी रात कुरान पाक की तिलावत करते रहे, कुरान पाक पढ़ते रहे। उन्होंने कभी किसी को पूरी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन जब भी कोई उनसे रात के वक्त मस्जिद में जाने का कहता, तो वो सिर्फ एक ही जुमला कहते, वहाँ नमाज पढ़ने वाले सब इंसान नहीं होते। मौलवी अब्दुल रशीद ने उस रात कुछ देखा। वो उन्हें अंदर से हिला कर रख चुका था। वो कभी भी इस मस्जिद में दोबारा नहीं गए, लेकिन उनके छोड़ने के बाद जो कुछ वहाँ हुआ वो उससे भी ज्यादा खौफनाक था। मौलवी साहब के मस्जिद छोड़ने के बाद गाँव वालों को एक नया इमाम लाना पड़ा। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि गाँव में हर कोई इस मस्जिद के बारे में जानता था और कोई भी रात के वक्त वहाँ ठहरने को तैयार नहीं था। काफी कोशिशों के बाद मौलवी हफीज नाम के एक नौजवान आलिम वहाँ इमाम
इमाम बने। वो पुराने अकाइद पर यकीन नहीं रखते थे। उनका कहना था कि जिन्नात और भूत सब डरने वालों के वहम हैं। जो अल्लाह से डरता है उसे किसी से भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं। गाँव वालों ने उन्हें बार बार मना किया कि रात को मस्जिद में अकेले ना रहा करें, लेकिन वो हर रात तहज्जुद के वक्त मस्जिद में जाकर इबादत करते। पहले चंद दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर कुछ अजीब वाकयात होना शुरू हो गए। एक रात ईशा की नमाज के बाद मौलवी हफीज मस्जिद में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे और उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। ये आवाज मस्जिद के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मौलवी साहब ने सोचा शायद कोई नमाजी दोबारा नमाज पढ़ने आ रहा हो, लेकिन दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई। उन्होंने आवाज पर ध्यान ना दिया और दोबारा कुरान की तिलावत में मशगूल हो गए। लेकिन चंद लम्हों बाद वही आवाज दोबारा सुनाई दी। किसी के कदम आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज आ रही थी। मौलवी साहब ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक एक आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब। ये आवाज बिल्कुल करीब से आई थी। मौलवी साहब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से पलटे और हैरानी से देखा कि सामने एक बड़े कद का शख्स सफेद लिबास में मबलूस खड़ा था। मौलवी साहब को उस शख्स की मौजूदगी अजीब सी लगी, लेकिन वो डरे नहीं। उन्होंने नरमी से कहा, वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कौन हैं? उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, मैं यहाँ बहुत पहले से हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मौलवी साहब चौंक गए। क्या मतलब? ये मस्जिद अल्लाह का घर है, मैं यहाँ नमाज पढ़ता हूँ। वो शख्स एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये मस्जिद बहुत पहले से हमारे कब्जे में है। जो भी यहाँ ठहरता है ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। मौलवी साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, ये सब फजूल की बातें हैं। अगर तुम जिन हो तो मुझे कोई नुकसान पहुंचा कर दिखाओ। ये सुनकर वो शख्स हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसका जिस्म हवा में बुलंद हो गया। मौलवी साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कांपते हुए पीछे हटे, लेकिन तभी वो शख्स अचानक गायब हो गया। मौलवी साहब रात भर मस्जिद में रहे, लेकिन वो खौफजदा हो चुके थे। अगले दिन उन्होंने गाँव के बुजुर्गों को बुलाया और सारा वाकया सुनाया। अब गांव में एक खौफनाक हकीकत अश्कार हो चुकी थी। ये मस्जिद सिर्फ मस्जिद नहीं थी, बल्कि किसी की इबादत गाह भी थी, और जो भी यहाँ ज्यादा देर तक ठहरता ये तो पागल हो जाता या गायब हो जाता। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस मस्जिद को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। दरवाजे को ताले लगा दिए गए और गांव के लोगों को सख्ती से मना कर दिया गया कि कोई भी यहाँ ना आए। कई सालों बाद एक रात कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके मस्जिद के अंदर जाने का फैसला किया। उन्होंने दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। वो हंस रहे थे, एक दूसरे को डरा रहे थे, लेकिन फिर मस्जिद में अचानक अजान की आवाज गूंजने लगी, लेकिन वहाँ कोई मुअज्जिन नहीं था। उनके कदम जम गए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फिर एक आवाज आई, यहाँ इबादत करने वाले सब इंसान नहीं होते। और अगले लम्हे मस्जिद के दरवाजे के अंदर से किसी ने उन्हें जोर से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। वो नौजवान कभी दोबारा इस मस्जिद के करीब नहीं गए। आज भी वो मस्जिद वहाँ मौजूद है, लेकिन कोई मगरिब के बाद वहाँ नहीं जाता। कहा जाता है कि रात के वक्त अगर आप इस मस्जिद के करीब से गुजरें तो आप अंदर किसी गैर मखलूक को नमाज पढ़ता देख सकते हैं, लेकिन याद रखें वो सब इंसान नहीं होते। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर से बता दें, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को हो सके तो शेयर कर दें। अगर आप लोगों के पास अपनी स्टोरीज मौजूद हैं तो हमें सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। अल्लाह हाफिज।